शाह से, प्रूडेंट एडवाइजरी के एमडी एंड सीईओ। हाल ही में उनका आईपीओ आया था। देश की टॉप 3 म्यूचुअल फंड एडवाइजरी और मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है प्रूडेंट। और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी कंपनी को जानते ही होंगे। संजय शाह हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। संजय जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। सबसे पहले ज़रा रिटेल सेंटिमेंट के बारे में बताएं। आपकी तो पल्स के ऊपर आपका हाथ है। 12,500 की एसआईपी एकदम इस बार हिली भी नहीं। रिटेल सेंटिमेंट किस तरह की बातचीत हो रही है? ये जो एक बहुत वेव सी आ रही है देश में इक्विटीज़ को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने की, ये जारी रहेगी क्या? सर, आई थिंक एसआईपी एक सिग्निफिकेंट कल्ट उभर के आया हुआ है और मैं समझता हूं कि रिटेल बहुत ही रेजिलिएंट रहा इस फेज के अंदर। और अगर मैं प्रूडेंट की बात करूं तो सर हमारा महीने का करीबन 50,000 60,000 एसआईपीज नई लाने का जो हमारा दौर रहा हुआ है वो अभी भी बरकरार है। तो अगर मैं लास्ट महीने की वजह से मैं आपको बताऊं, मार्च के अंदर हमारे पास करीबन 418 करोड़ की एसआईपी बुक थी। आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो हमारा महीने का 440 करोड़ का एसआईपी बुक हो चुका है और करीबन 17 लाख एसआईपी के जरिए से। तो ये आपको दिखा रहा है कि आई थिंक एसआईपी का कल अभी भी बरकरार है। आई थिंक सबसे अच्छी पॉजिटिव बात क्या हुई है कि अगर आप एक महीने पहले देखेंगे तो आई थिंक 1 साल का रिटर्न एसआईपी का थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा था, बट 3, 5 और 7 साल तो अच्छा ही था। ये रिकवरी के बाद ऑलमोस्ट 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल सब कुछ रीजनेबली अच्छा लग रहा है। और अब 3, 5, 7 देखोगे तो रिटर्न करीबन 15%, एवरेज रिटर्न अगर आप देखोगे एसआईपी का तो 15% सीएजीआर के ऊपर चल रहा है। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर्स आर वेरी वेरी हैप्पी ये जो रिटर्न उनको मिला हुआ है। तो बहुत ज्यादा सेंटीमेंट की बहुत ज्यादा नेगेटिविटी रिटेल इन्वेस्टर्स तक नहीं पहुंची है फ्रैंकली। संजय जी, इस बार के आपके नंबर्स भी शानदार थे और करीब 25% अब तो मार्केट भी चला है, तो मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ आने वाले 2 क्वार्टर्स तो और भी शानदार होंगे। सर ऐसी कुछ गाइडेंस मान के चलूँ, 25 से भी ज़्यादा, अब की बार 25 से भी ज़्यादा? सर आई थिंक मैं अगर मेरे बिजनेस के अगर की पैरामीटर्स की बात करूं तो आई थिंक नेट सेल्स हमारे हाथ में है, एसआईपी हमारे हाथ में है, पार्टनर्स का हमारे साथ जुड़ना हमारे हाथ में है। और अगर आप मेरा ये लास्ट क्वार्टर देखोगे तो तीनों चीज हमने बहुत अच्छी करी है। हमारा नेट सेल्स था 1500 करोड़ रुपया और हमारा गाइडेंस था पूरे साल के अंदर हम 5,000 करोड़ का नेट सेल्स कर पाएंगे। हमारी एसआईपी बुक जैसे मैंने आपको बताया कि 418 से 440 की तरफ पहुंच गई है और हमने करीबन 1000 से 1200 नए पार्टनर्स हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। तो ये 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने सही बताया, लास्ट क्वार्टर में हमारा थोड़ा सा इंपैक्ट रहा था 8% मार्क टू मार्केट लॉस का मार्केट की वजह से, जो लास्ट महीने में 9% के ऊपर रिकवर हो चुका है। तो मेरा मानना है कि सेंटीमेंट अच्छा हुआ है और ये जो रिजल्ट आप देख रहे हो वो भी एक सबड्यूड एनवायरनमेंट के अंदर का रिजल्ट है। तो अगर एनवायरनमेंट इंप्रूव होगा मार्केट मार्क टू मार्केट का तो रिजल्ट शुड बी मच मच बेटर। एब्सोल्युटली। बिल्कुल। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड तो आपका मेजर कंट्रीब्यूटर है वो आपके बिजनेस, लेकिन इंश्योरेंस और ब्रोकिंग ये दोनों डिवीजन कैसा कर रही हैं गोइंग फॉरवर्ड? वहां पर क्या आपको लगता है कितना कंट्रीब्यूशन आपके टॉप लाइन में ये दोनों बिजनेस कर सकते हैं? सर देखिए, अगर पहली बात तो इंश्योरेंस हिस्टोरिकली मैडम क्या होता है कि जैसे अगर मैंने मेरे लास्ट 4-5 साल का अगर मैं एनालिसिस आपको बताऊं तो इंश्योरेंस हर बार Q1 नॉर्मली सबड्यूड होता है, Q2 Q3 रीजनेबल होता है, लास्ट क्वार्टर बहुत ही अच्छा शानदार रहता है। तो अगर आप Q1 देखोगे हमारा तो लास्ट क्वार्टर के मुताबिक ये क्वार्टर के अंदर मेरा इंश्योरेंस का बिजनेस थोड़ा सा डल है, बट अगर आप YOY देखोगे तो हम पॉजिटिव चल रहे हैं 25% से। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, हम बेसिकली म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का बहुत सिग्निफिकेंट काम कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को हम इंश्योरेंस की तरफ ला रहे हैं धीरे धीरे। तो मेरा मानना है कि हमारा बेस बहुत ही छोटा है, करीबन मेरे पास 25,000 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उसके सामने मेरे पास 8,000 लोग पॉइंट ऑफ सेल्स के रूप में काम कर रहे हैं और ये नंबर बढ़ रहा है। तो आई थिंक इंश्योरेंस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज कंट्रीब्यूटर हमारे ओवरऑल बिजनेस के अंदर। स्टॉक ब्रोकिंग में हमारा बहुत फोकस नहीं है बिकॉज वर्चुअली हम लोग लॉन्ग ओनली एडवाइजर है, तो हमारा मेजर फोकस रहता है म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और एसआईपीज की तरफ। बट मोटा मोटी इंश्योरेंस बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है मुझे आने वाले टाइम के अंदर, ये साल के अंदर भी और आने वाले टाइम के अंदर भी। ठीक है, ऑलराइट, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर शाह आज हमसे जुड़ने के लिए और ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर क्वार्टर्स ऑल्सो।